अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं। लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, तो ये आपके फॉर्म है, ठीक है। nth ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है, ये पहले भी आप इससे फेमिलियर हैं, ठीक हो गया। अगर तो अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि देख रहे हैं राइट साइड पे 0 आता है, ठीक हो गया। तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड ऑर्डर की आपके पास, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि इक्वेशन के इक्वल से राइट साइड में अगर 0 आ जाता है तो ऐसी लीनियर इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। और सेकंड आप एग्जांपल देख रहे हैं थर्ड ऑर्डर की, इधर भी क्या है, हमारे पास 0 है। तो इसी तरह, ठीक हो गया। तो ये थी होमोजेनियस इक्वेशंस। अब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, अब आप देखें कि राइट साइड पे आपके पास क्या आ गया है, देख सकते हैं आप, कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। 0 नहीं होगा अगर ये फंक्शन 0 ना हो, ठीक हो गया। वेयर जी ऑफ एक्स नॉट आइडेंटिकली 0, कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट का भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर राइट साइड पे इक्वल से अगर कोई फंक्शन आ जाता है, कोई कांस्टेंट आ जाता है, 0 ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी लीनियर इक्वेशन को हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें आप। अब हमारे पास देख सकते हैं क्या है, थर्ड ऑर्डर की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि राइट साइड में क्या आ रहा है, e की पावर x, एक है x का फंक्शन आ चुका है। तो ये थी स्टूडेंट्स होमोजेनियस इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।